Hey everyone, welcome back to my channel। आज परसेंटेज क्लास की लास्ट क्लास रहने वाली है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इस चैप्टर को कवर कर दे, कंप्लीट कर दें। ठीक है। एज आई प्रॉमिस, मैंने बोला था, आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी और लॉन्ग वीडियो में उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं परसेंटेज की प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर की क्लास लेकर आ गई हूँ। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास थोड़ी लेंथी रहने वाली है, लॉन्ग रहने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिकॉज परसेंटेज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से ही बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। देखो, आप कोई भी चीज खरीदने गए हो, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो हो गया प्राइस। ठीक है। आप कितनी उस चीज को खरीद रहे हो, जैसे शुगर, शुगर खरीदने गए, आपने खरीदते टाइम आपने दिए पैसे। ठीक है। आपने कितनी शुगर ली, कितनी केजी आपने शुगर खरीदी, वो हो गई आपकी कंजम्पशन। कि आपके घर में कितनी शुगर यूज होती है, वो हो गई आपकी कंजम्पशन। आप उतना कंज्यूम कर रहे हो शुगर को। ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। देखो, जब आप जितने पैसे दे रहे हो दुकान वाले को और उसके बदले में कितनी चीज खरीद रहे हो, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा एक्सपेंडिचर। आप शुगर पे उतने पैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइस इनटू सेल इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। देखो, हिंदी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी मैंने इसको प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये आ गया हिंदी में। सेकंड पॉइंट क्या है? कीमत इनटू बिक्री इज इक्वल्स टू राजस्व। मींस कितनी कीमत थी शुगर की और कितनी बिक्री हुई है आपकी, उसके बाद आपको कितना रेवेन्यू मिला, कितनी कितना राजस्व मिला आपका, आपके प्रॉफिट कितना हुआ, आपकी बचत कितनी हुई। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। सेकंड, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? समय। आपने कितना टाइम दिया, दक्षता और कार्य। मीन्स आपने किसी काम को, किसी कार्य को करते समय उसमें कितना समय दिया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कितनी दक्षता थी आपकी, मतलब कितनी एफिशिएंसी के साथ आपने वो काम करा, कितनी ताकत के साथ और कितने मन से आपने वो काम किया। और इज इक्वल्स टू आपका वर्क कितना उस टाइम पीरियड में हुआ, आपने कितना एफिशिएंसी के साथ वो काम किया। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, समझ आया। फोर्थ पॉइंट क्या है? समय। वही टाइम कितना था, कितना टाइम आपने उस कार्य को करने में लगाया। गति, आपकी स्पीड कितनी थी। और दूरी, आपका डिस्टेंस कितना था। ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? D1 × D2 बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। मीन्स आपको एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए आपको डिपेंड करता है फिगर कौन से गिवन है, उसके अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और एरिया निकाल दोगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, D1 × D2 × D3 बराबर आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड किया था, आप जाकर वो शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने वॉल्यूम का क्वेश्चन कराया है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स में जाकर देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है। कोई भी फिगर आपको गिवन है, 3D फिगर गिवन है, उसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे और वॉल्यूम आप निकाल दोगे। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स लेंगे, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें ये तीन केस को समझना होगा।
ए, बी और सी, यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। अब ये वेरिएबल्स हैं क्या? जहां पे ए को माना गया है प्राइस, बी को माना गया है कंजम्पशन, ठीक है, और सी को माना गया है एक्सपेंडिचर। और इन तीनों से मिलके ये फॉर्मूला बनाया है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। अब देखते हैं तीन केसेस क्या है, इन केसेस को कैसे डिवाइड किया। देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जहां पे आपको प्राइस गिवन होगा, जहां पे आपको कंजम्पशन भी गिवन होगी, आपको निकालनी होगी एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या होगा? आपको प्राइस गिवन होगा, आपको एक्सपेंडिचर गिवन होगा, आपको क्या निकालना होगा? कंजम्पशन निकालनी होगी, ठीक है। ये दूसरा केस बन गया। तीसरा केस क्या है? केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वैल्यूज जो है प्राइस और कंजम्पशन की वो गिवन होंगी रेशियो में, ठीक है। पर उस केस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम होगा, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस केस में आपको क्या करना होगा? जैसे ए इंटू बी आपको दिया हुआ है रेशियो में, तो आप जम्पशन निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू एक्स। समझ आया? ये था आपका प्राइस एक्स रेशियो वाई, और कंजम्पशन क्या आ जाएगी? वाई रेशियो एक्स, जो कि हो जाएगा रेसिप्रोकल। किस केस में? जहां पे आपका एक्सपेंडिचर, जहां पे आपका रेवेन्यू या इज इक्वल्स टू के बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो भी वैल्यूज थी वो क्या होंगी? कांस्टेंट। वॉल्यूम एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। समझ आया? उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब जाके प्राइस और कंजम्पशन में क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। चलो, हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ सकते हो। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस जो है वो 20% क्या हो गए हैं? इंक्रीज। एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन जो है वो 20% क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। तो मींस ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया? जहां पे प्राइस गिवन है, जहां पे कंजम्पशन गिवन है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। सो व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, और आंसर किस में निकालना है? परसेंट में। हिंदी में पढ़ते हैं। यदि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई है, हो जाती है, और खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो इसके व्यव्य पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, रामबाण इलाज है वो फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को खत्म करो। देखो, फॉर्मूला क्या है? x+y+xy/100, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको प्राइस इनटू कंजम्पशन गिवन होगा। समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? 20, और यहाँ पे लगाओगे माइनस, बिकॉज क्या हुआ है? कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाओगे। इंटू 20 इंटू -20 बराबर 100, अपॉन में 100। समझ आया? यहाँ पे 20 के साथ माइनस क्यों आया? बिकॉज कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ है। देखो, अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू प्लस में आएगी, और डिक्रीज होता है तो वैल्यू माइनस में आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे कंजम्पशन में 20 के साथ माइनस लिया है, बिकॉज वैल्यू कंजम्पशन की डिक्रीज हुई है, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कैसे क्या आएगा? 20 से 20 कट गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या आ गया? -400/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया -4%। समझ आया? माइनस क्यों आया? बिकॉज एक्सपेंडिचर में भी डिक्रीज हुआ है। आपके कंजम्पशन को कम करने की वजह से आपने शुगर का यूज कम करना चालू कर दिया, तो आपके एक्सपेंडिचर में भी, मींस जो आप पैसे खर्च करते हो उसमें भी बचत हो गई 4% की। समझ आया? आंसर इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो,
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। प्राइस जो है वो 25% कम हो गए, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। डेली सेल, सेल वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या हो, इंक्रीज हो गया 30%। समझ आया? द नेट इफेक्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम लगेगा सब क्वेश्चंस में, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। क्या लगाएंगे, x+y+xy/100। जहां पे डिक्रीज है वहां पे माइनस आएगा, जहां पे इंक्रीज है वहां पे प्लस आएगा। देखो, प्राइस जो है वो 25% डिक्रीज हुए हैं तो -25 आ जाएगा। सेल 30% इंक्रीज हुई है तो +30 आ जाएगा, बात खत्म। 25 के साथ माइनस इंटू 30/100। क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे सॉल्व करके। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -750/100। माइनस क्यों आया, बिकॉज माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में साइन जो है वो सॉल्व करने के बाद जो आता है वही साइन आएगा। देखो अब क्या आएगा, यहाँ पे 5 प्लस में इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 7.5 आ गया, -7.5, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.5%। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस क्या शो कर रहा है कि आपका रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया। माइनस शो क्या कर रहा है कि आपका रेवेन्यू भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया, माइनस का मतलब है डिक्रीज होना, और अगर वैल्यू प्लस में आती तो मतलब रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया। ये आपका आंसर है -2.5%। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टा पे भी आईडी जो है वो द वैष्णवी मेथड से ही है, वैष्णवी गर्ग, आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है। देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सक्सेसिव परसेंट चेंज का, क्रमिक परसेंट परिवर्तन। मींस, अगर एक, आपने सेल में सुना होगा जब कहीं पे किसी ब्रांड पे या किसी शॉप पे सेल लगती है, तो आपने सुना होगा कि 30% प्लस 20% आपको ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 30% प्लस 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं, इनका कुछ अलग प्रोसेस होता है, अलग फंडा होता है। हमें ये समझना है कि ये क्या है, ये 30% प्लस 20% इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट चेंज। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, देखो क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। एक बुक का जो प्राइस है वो पहले 25% डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है 20%, उसके बाद क्या होता है, दोबारा इंक्रीज हो जाता है 20% पे। तो इन्होंने क्या बोला है, द नेट परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक। मींस एक ही बुक पे पहले तो 25% डिक्रीज हो जाता है प्राइस, फिर उसी बुक पे 20% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप 25 को 20 से माइनस करके मीन्स 5% टोटल चेंज हुआ है प्राइस में, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब देखो आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, बुक पे पहले जो परसेंट हुआ है 25% प्राइस उसका डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद सेम बुक पे 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है। अब आप एक बात ध्यान से सोचो कि भाई पहले तो 25% प्राइस गिर चुके हैं ना नीचे, अब जब प्राइस 20% उठेंगे तो वो इसी का ही तो उठेंगे, डायरेक्ट बुक का थोड़ी ना प्राइस उठ जाएगा। जो 25% प्राइस गिरा था, उस उस प्राइस पे जब ये प्राइस हुआ गिरा, उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ प्राइस। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 25% के डिक्रीज होने के बाद हुआ है, तो इस वाले प्राइस पे चेंज आएगा। समझ आया? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला सेम है, आप ध्यान रखना इसका भी जो है फॉर्मूला सेम है, तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
जो डिक्रीज हुआ है उसके साथ माइनस आएगा, जो इंक्रीज हुआ है उसके साथ प्लस आएगा। पहले क्या है, 25% डिक्रीज हुआ है तो -25, फिर +20, फिर उसके बाद -25 इंटू 20/100। उसके बाद जब आप इस पूरे फॉर्मूला को पुट करने के बाद जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -25 +20 आ गया -5, और यहाँ पे आ जाएगा -500/100। ठीक है, वैल्यू आ गई -5 मीन्स आपका आ गया -10%। आपके नेट परसेंट चेंज में प्राइस ऑफ अ बुक क्या आंसर आया, -10%। मीन्स जो है टोटल जो डिस्काउंट मिला आपको बुक पे वो मिला -10%। बुक के प्राइस बुक के प्राइस 10% जो है वो गिर गए थे टोटल। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इज 5000। एक टाउन की, एक गांव की पॉपुलेशन अभी फिलहाल इस टाइम क्या है, 5000। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 6%, मेल्स को 6% बढ़ा दिया, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 14%, और फीमेल को 14% बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, मेल्स भी 6% बढ़ गए और फीमेल भी 14% बढ़ गई। देन पॉपुलेशन विल बिकम 5540 आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद फिर उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5540। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट, हमें बताना है अभी नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं फिलहाल, इस साल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे करना है। इनिशियल पॉपुलेशन मींस अभी स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5000। ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन मींस एक साल बाद की पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, 5540। तो मीन हमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक साल में कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, आप कैसे निकालोगे, 5540 में से माइनस कर दोगे 5000 को, तो मीन्स आपका आंसर आ गया 540। पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 540। इसमें मेल्स भी हैं और इसमें फीमेल्स भी हैं। अब करना कैसे है आगे ये देखो। 540 का पहले हम निकालेंगे परसेंट। 540 का परसेंट हम निकालेंगे, स्टार्ट डिनोमिनेटर में हमेशा आती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आ गई, हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया 54/5%। अभी फिलहाल इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, आगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन क्या आ गया, 54/5%। अब आगे क्या करना है आगे देखते हैं। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि मेल्स जो है वो 6% इंक्रीज हुए हैं। 6% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में मैंने क्यों छोड़ा था अब आपको समझ आएगा। मेल्स को 6% बढ़ाया है, तो 6% बढ़ाने का हमारा मतलब क्या था, हम इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 30, मेल्स जो हो गए 30, और फीमेल्स को 14 बढ़ाया था, 14% बढ़ाया था, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, 70। मींस फीमेल जो है वो 70 बड़ी हैं और मेल्स जो है वो 30 बड़े हैं। ये है हमारा रेशियो, ये रेशियो है 3:7, क्योंकि मेल्स का फीमेल से पूछा है, 3:7 हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, 54। 54 कहाँ जाएगा देखो, 54 हमारे टोटल थे, 30 हमारे मेल्स बड़े हैं, 70 हमारी फीमेल बड़ी हैं। तो अब क्या करोगे, इनको कर दोगे माइनस। 54 में से 30 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, 70 में से 54 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16। इन दोनों को कट करने के बाद आपका आंसर आ चुका है, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। मीन्स
दो जो है वो मेल बड़े हैं और तीन जो है वो फीमेल बड़ी है। तो मीन्स आपका आंसर आ चुका है। टोटल पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी थी? 5,000। 5,000 में से 2,000 आपके मेल हैं और 3,000 आपकी फीमेल हैं। समझ आया? पॉपुलेशन पता लग गई, 2,000 मेल है और 3,000 फीमेल है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आज की वीडियो खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत छोटी होगी, बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, उस कॉन्सेप्ट को छोटी सी क्लास में करके खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।